अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशनल हब। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं। आगे उसके रियल नंबर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े थे। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, रिक्योरिंग डेसिमल्स, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, इस तरह के हमने नंबर्स पढ़े थे। तो अब हम देखेंगे कि आगे हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो हम करेंगे, हम इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे। √5 किसके इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और हमने जब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद हम देखेंगे अगर हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो अगर राउंड ऑफ 1 प्लेस तक करना है तो हम उसके थर्ड प्लेस वाला, सेकंड प्लेस वाला जो डेसिमल नंबर है वो हम देखेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम 2 में एक ऐड कर देंगे, लेकिन अगर वो 5 से छोटा है तो फिर हम 2 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब सेकंड नंबर जो है डेसिमल प्लेस का वो 3 है, इसलिए हम 2 में एक ऐड नहीं करेंगे। हमें 1 प्लेस तक चाहिए तो हम सिर्फ 2.2 ही लिखेंगे। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने इसको जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे और सबसे सेंटर हम इसका बनाएंगे। नंबर लाइन का सेंटर 0 होता है, ठीक है। अब इसके राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो उस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। अब चूँकि हमारा नंबर पॉजिटिव है और हमने इसको पॉजिटिव साइड पे ड्रा करना है तो हम इस साइड पे लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पे हम 1 बनाएंगे, ये 1 है, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फासले पर ये 2 है। तो अब हमने 2 से आगे देखें, यहाँ पे 2 और 2 के हमने 2 पॉइंट आगे जाना है। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लाइंस आगे और छोटी सी ड्रा करनी है। वो ड्रा करके यहाँ पे ये 1 है और ये 2, यहाँ पे हमारे पास √5 लोकेट है। इस तरह हम नंबर्स को नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इजी मेथड है, आप यही करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और इजी भी आपके लिए है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्योरिंग डेसिमल्स। रिक्योरिंग डेसिमल्स हैं हमारे पास, इनको हमने नंबर लाइन पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है 0.5। अब 0.5 को देखिए, पहले हमने लेट किया कि x इज इक्वल टू 0.5 है। अब ये जो ऊपर हमारे ऊपर छोटा सा बार लगा हुआ है, इसका मतलब है ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है। इनफाइनाइट टाइम जो 5 है वो रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.555, और ये डॉट जो लगे हुए इसका मतलब यही है कि ये आगे कंटिन्यू है, ये भी नंबर ख़त्म नहीं हुआ है। इनफाइनाइट टाइम्स है तो इसका मतलब हम उस नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं। अब जब हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनेगी, इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, ये पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर बन रहा था, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 993 वाला है, तो ये 2 नंबर है तो इसको हम 100 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। वो आगे मैं आपको बताऊँ कैसे करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पे 10x हमने इस इक्वेशन की बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, तो ये 10x हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। आगे भी ये 5 ही है तो इसका मतलब 5 कंटिन्यू है। तो अब इसके आगे जब हम जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को हम 2 और 1 को हम एक माइनस कर देंगे। तो ये देखें, 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 10x माइनस एक्स, और ये हमने इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इस साइड पे 5 बच जाएगा और यहाँ पे 9x आ जाएगा। अब ये हमने सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 5 के। तो ये x को हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब ये हमारे पास रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो ये इजी सा मेथड है। अगर बस हमने ये देखना है कि अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होंगी तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने हम 0 आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आगे आगे जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे बढ़ती जाएंगी उतने ही हम 0 बढ़ा देंगे मल्टीप्लाई करने में। तो इसमें भी सेम हम ऐसे करेंगे, पहले x के इक्वल लेट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे इसकी बार को। उसके बाद हम दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 100 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो इसलिए हमने 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम सेम वही करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 93.939393। तो जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये वाली सारी वैल्यूज़, ये वाली सारी एक दूसरे से माइनस होकर 0 हो जाएंगी और यहाँ पे 93 हमारे पास सिर्फ आ जाएगा। 93, जब हम 93 में से 0 माइनस करेंगे तो सिर्फ 93 ही बचेगा। तो अब यहाँ पे भी हमें सिर्फ x चाहिए, 99 मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आगे आप देखिए, अगर आप इजीली ये एग्जांपल्स आपके समझ में आ गए, एक ये एग्जांपल है, उसके बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाली हैं।
तो आप 1.1 के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे अब देखिए मैं आपको 1.1 के आते हैं, हम उस पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखेंगे वो कैसे सॉल्व होने हैं। जो एग्जांपल्स हमने देखी हैं एग्जैक्ट उन एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमने ये बताना है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने ये बताना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। जो हमने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी थी इनको यूज़ करते हुए हम इनका बताएंगे। अब देखें जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.353535। अब देखें इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये आगे नंबर कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे आके ये स्टॉप हो गया है। तो अभी हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है और ये रैशनल नंबर की टाइप्स में आता है, क्योंकि टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं उसकी टाइप में आता है। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, ये फाइनाइट है, तो इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगले एग्जाम्पल में आएंगे। देखिए ये 0.6 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 6 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस नंबर की भी हमने अभी एक पीछे एग्जांपल पढ़ी है। इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल्स हैं और रैशनल नंबर की टाइप है, और ये नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे अब हम आएंगे, देखें ये एग्जांपल 2.23607। देखिए अब हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा पैटर्न इसमें बन रहा है, और ये वैल्यू आगे कंटिन्यू भी। अब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो ये नंबर हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद जब हम देखें ये वाला नंबर है अब ये स्क्वायर रूट 7, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो प्राइम नंबर हो, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। प्राइम नंबर चाहे यहाँ पे अगर हम 11 लिख दें, ऐसे 13 लिख दें, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो वो फिर इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है ई, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसकी अगर हम कैलकुलेटर पे हम देखें इसकी वैल्यू, ये देखें कैलकुलेटर पे अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो अल्फ़ा दबा के ई दबाएंगे, यहाँ पे ये ई का ऑप्शन यहाँ पे होता है, ये वाला नंबर यहाँ पे, ये वाला। तो अब ये मेरे पास न्यूमेरिक कैलकुलेटर है, इसलिए जब अल्फ़ा क्लिक करके मैंने ये क्लिक किया तो हमारे पास ई आया, और इसकी वैल्यू अगर हम इक्वल दबाएँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर में सिर्फ कुछ पॉइंट्स तक वैल्यूज़ देते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बुक पे यहाँ पे हमें एक हिंट दिया भी हुआ है कि जो आइलर ई ज़ाइलर नंबर है, जो कि ये देखें ई ज़ाइलर नंबर और उसकी वैल्यू ये है, और ये हमारे पास ये रैशनल नंबर की टाइप है। यहाँ पे ये देखें एग्जांपल में भी हमें दिया हुआ है। तो ये न्यूमेरिक कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा क्लिक किया था और यहाँ पे आया था। लेकिन अगर आपके पास जो सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो उसमें आप शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाएंगे तो फिर आपके पास ये की वैल्यू आ जाएगी, आप इक्वल दबाएंगे तो फिर ई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी, और यहाँ पे बुक पे भी एग्जाम्पल में हमें ई की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से ये देखें ये इरेशनल नंबर्स की टाइप में आ रहा है, तो यहाँ पे ये ई जो है हमारे पास वो भी इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद जब पाई की बात करते हैं तो पाई भी यहाँ पे एग्जाम्पल में सेम, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे पाई की भी वैल्यू लिखी हुई है ये, तो पाई भी हमारे पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखें 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब 5 यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 11 हमारे पास इरेशनल नंबर आ रहा है। जब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, जब दोनों इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आएगा तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं, और जब हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही बनेगा। उसके बाद स्क्वायर रूट 15 है, ये हम यहाँ पे 15/4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15, उसको डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास कुछ ये आंसर आएगा 3.75। तो ये आप देख रहे हैं, देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ दो वैल्यूज़ आई हैं, फाइनाइट नंबर है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग जो है वो रैशनल नंबर की एक टाइप है, तो इसलिए ये नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर है एक। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम इसको इस तरह सोल्व करके देख लेंगे कि इसका आंसर क्या बन रहा है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट। तो जब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ये सेम नंबर है और दोनों का साइन बस डिफरेंट है, दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे स्क्वायर 2 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, बस हमारे पास साइन डिफरेंट है। तो फिर हम इस पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए की जगह पे हमारे पास 2 है, बी की जगह पे स्क्वायर रूट 2 है, ये फार्मूला लगाएंगे 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर
4 होता है और ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और आंसर क्या आएगा 2। ये आंसर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक ही रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 2 ओवर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास ओवर की फॉर्म में आ गया, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 और 3 जो है वो हम नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।